बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सह आचार्य हिंदी। बच्चों, हम जो है संत कवि पढ़ रहे हैं। संत कवि में हमने कबीर, जो कि महान सबसे प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं संत धारा के, आज हम पढ़ रहे हैं संत कवि रज्जव। संत कवि रज्जव जो जयपुर के समीप स्थित सांगानेर गांव के रहने वाले थे। ये जाति से पठान थे और संत दादू के प्रधान शिष्य थे। जब संवत 1644 ईस्वी में ये दूल्हा बनकर विवाह करने जा रहे थे, तब मार्ग में उनकी भेंट दादू दयाल से हो गई और ये दादू दयाल से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने वहीं वैराग्य ग्रहण कर घर बार को छोड़ दिया और दादू के ही पास रहने लगे। अपने गुरु दादू की रचनाओं को क्रम देकर उन्होंने अंगबधू नाम से उनका एक संग्रह किया। अन्य संतों व महात्माओं की वाणियों को भी उन्होंने विषयानुसार विभाजित करके सर्वांगी नामक विशाल संग्रह ग्रंथ तैयार किया। इतना ही नहीं, ये स्वयं भी एक अच्छे कवि थे और उनकी स्वयं की रचित वाणियों के संग्रह में 5468 साखियाँ 194 अंगों में विभाजित है। साखियों के अतिरिक्त उन्होंने 218 पद, 116 सवैये, 83 अरिल, 79 छप्पे और कुछ त्रिभंगी और 52 अभिगात लीला जैसी 13 और रचनाएं भी लिखी हैं। इस प्रकार उन्होंने संत महात्माओं की वाणी का संग्रह कर साहित्य को लुप्त होने से बचाया और साथ ही स्वयं की रचनाओं से साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की। बच्चों, ये कवि एक ऐसे काल के कवि हैं जब रीतिकालीन जो हैं प्रवृत्तियाँ समाज में प्रवेश कर चुकी थीं, लेकिन संत कवियों का कुछ प्रभाव था। उन संत कवियों में रज्जव भी थे, इसलिए इन्हें अगर हम रीतिकालीन संत कवि कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। रीति श्रृंगार काल में भी संत साहित्य की अभिवृद्धि बराबर होती रही, परंतु अब तक वह धारा काफ़ी शिथिल हो चुकी थी। उसमें न तो पहले का सा बल रहा और न उत्साह ही। अधिकांश संतों में मूर्ति पूजा व अवतारवाद की भावनाएं प्रविष्ट हो गई थीं और वे उन्हीं बातों को अपनाने लगे थे जिनका वे विरोध करते थे। अनेक कवि संत मत से संबंधित होते हुए भी सगुण राम व कृष्ण के भक्त बन गए थे। इसके अतिरिक्त कबीर के बाद के संत साहित्य का सूफी मत के सिद्धांत का प्रभाव व्यापक हो गया और उन संत में भी सूफी मत के अनेक सिद्धांत प्रवेश कर गए। संत साहित्य की भाषा अब व्यवस्थित व परिमार्जित हो चुकी थी। कबीर के समय की सद्दूकड़ी भाषा का स्थान अब साहित्यिक भाषा ने ले लिया था और संत साहित्य की मूल प्रेरणाएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही थीं। परंतु राजस्थान में दादू, रज्जव, चरणदास और दयाबाई, सैजोबाई आदि संतों ने तथा गरीबदास ने निर्गुण संत साहित्य की प्रेरणाओं को विलुप्त होने से बचाया। इन संतों में रज्जव का नाम सर्वोपरि है। रज्जव के काव्य की क्या विशेषताएं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। रज्जव के काव्य की प्रमुख भागवत विशेषताएं, उसमें वर्णित वैराग्य की भावना है। उनके वैराग्यों में सूफी जैसी मस्ती है। उन्होंने ब्रह्म का निरूपण करते हुए वह निराकार है, एक है, सर्वांगी है और निर्लिप्त है, उनकी इन पंक्तियों में साफ नजर आता है। ओग अकल अनूप अकेला, सर्वंगी समसरी सब ठाहर, काहू लिपित ना होई, जन रज्जव जगपति की लीला, बुझे विरला कोई। इन्होंने संत कवियों के ही समान मोह माया और मन के
विचलन को उन्होंने विरोध किया। अन्य संत कवियों की भांति रज्जव ने भी मन और माया को जो है खूब ललकारा, खूब खबर ली और मन को माया से हटाकर ब्रह्म की ओर उन्मुख करने का साधन राम भजन को बताया। उनकी इन पंक्तियों में देखिए, मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहु बहुत विधि विल से तृप्ति नहीं निर्ताई। संत कवियों की परंपरा को ही निभाते हुए रज्जव जी भी सतगुरु की महिमा का गुणगान करते थे। रज्जव ने सतगुरु की महिमा व कार्यों को जी खोलकर वर्णन किया है। गुरु के प्रसाद में वे जीव को ब्रह्म बनाने की शक्ति मानते हैं। उनकी दया दृष्टि से गुप्त रहस्यों की प्राप्ति होती है। वे हंस की भांति मन और माया को दूध और पानी की तरह अलग अलग कर देते हैं। माया पानी दूध मन मिले सु मुकम बंदी, जन रज्जव बलि हंस गुरु सोधि लही सो संधि। इतना ही नहीं, सतगुरु की कृपा से वे मुक्ति की प्राप्ति भी करने की बात कहते हैं। उसको ऐसी बात करने में भी उन्हें जरा भी संकोच नहीं करते। घटा गुरु आसोज की, स्वाति बूंद सतबेन, सीप सुरति श्रद्धा सहित, तह मुक्ता मन ऐन। क्योंकि सतगुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य की आंतरिक और बाह्य बुराइयों को दूर कर देता है, तो उन्होंने भी कबीर की भांति जो है कहा है, सेवक कुंभ कुम्हार गुरु, घड़ घड़ी काढ़े खोट, रज्जव माही सहाय करी तब भारी दे चोट। साखियों के अतिरिक्त अपने पदों में भी रज्जव ने स्थान स्थान पर सतगुरु की यथावसर जो है बड़ी ही स्तुति की है। अगला बिंदु हम देखेंगे, निष्काम भक्ति। रज्जव ने गीता की भांति ही निष्काम भक्ति पर बल दिया और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा की भांति निष्काम सेवा करने का उपदेश दिया। निकामी सेवा करे यूं धरती आकाश, चंद्र सूर पानी पवन त्यों रज्जव निजदास। प्रेम की अनन्यता और मस्ती पर भी उन्होंने अपने विचार दिए। रज्जव ने ईश्वर से अनन्य प्रेम करने के लिए अन्य संतों की भांति ही पतिव्रता नारी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पुरुष को परमात्मा से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। पतिव्रता के पीव बिन पुरुष न जन्म्या कोई, त्यों रज्जव रामई रचे, तिनके दिल नहीं दोई। उनके प्रेम में सूफियों जैसी मस्ती व तल्लीनता है। हरि रस की प्राप्ति वे सिर अर्थात अहंकार त्याग पर आधारित मानते हैं। नानो सो नानो हुए, बारिकों बारिक, सो रज्जव रामई मिले जो चाले लौकिक। उनका प्रेम एक रस अनन्य है और तन मन देने पर उसकी प्राप्ति संभव है। संतो मगन भया मन मेरा, ए निशी सदा एक रस लागा दिया दैवे डेरा। इस प्रकार जो कवि हमारे राम रूपी समुद्र में लय होने की बात भी करते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने बूंद की भांति राम रूपी समुद्र से लय होकर अपनत्व खोने की बात कही है। रज्जव बूंद समुद्र को कित सरके कह जाए, साजा सकल सयंद सो, त्यों आत्म राम समाए। यहाँ रज्जव जो है कबीर की भांति ही आदर्श सामाजिक गुण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के साथ ही रज्जव ने अन्य ऐसे आदर्श जो है सामाजिक गुणों को भी महत्व दिया है, जिनके आ जाने पर राम की प्राप्ति स्वमेव हो जाती है। इन सामाजिक गुणों में निर्वैर, सत्य, शील, संतोष आदि है। निर्वैर गुण का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है,
नर निर्वैरी होत ही सब जग बाका दास, रज्जव दुविधा दूर गई उर आए इकलास। इसी तरह उन्होंने और भी पंक्तियां कही है। ओगुण ढाके और के अपने ओगुण नाही, रज्जव अज्जव आत्मा निर्बैरो जग माही। इसी प्रकार यदि हम उनके कला पक्ष पे ध्यान दें तो उनकी काव्य शैली पे चर्चा करेंगे। रज्जव के काव्य के भाव पक्ष की भांति ही उनका कला पक्ष भी सुंदरता और विशिष्टता लिए हुए है। समय के प्रभाव से हठयोगी संतों जैसी रहस्य भावना, ध्रुवता व जटिलता तथा क्लिष्ट रूपकों का चित्रण रज्जव के काव्य में उपलब्ध नहीं होते हैं, वरन उनके काव्य में एक सहज सरलता और स्पष्टता है। इनकी शैली की यही विशेषता है कि वे जन सामान्य के देखे सुने पदार्थों को ही अपनी अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए प्रयोग में लाते हैं। कुम्हार घड़ा, पानी, दूध, पानी, मछली, दीपक, बाती, घन, बिजली, बूंद, समुद्र, नाव, केवट आदि जिन अप्रत्यक्ष उपमानों को उन्होंने ग्रहण किया है, वे सारे व्यवहारिक व जन सामान्य के गहरे परिचय में आए हुए हैं। भाषा की दृष्टि से देखें तो रज्जव की भाषा सहज और सरल है। उसमें भव्य शालीनता व सहज प्रवाह है। शब्दों के चयन में वे बड़े उदार हैं और चुन चुन कर सरल शब्दों का व्यवहार करते हैं। शब्द चयन में संस्कृत, हिंदी, उर्दू के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही उन्होंने बेधड़क सरल प्रांतीय शब्दों को ग्रहण किया है, जैसे धायो, धनी, बांका, माठी, मांग्या, लियाव, मेला, नृताई आदि। दरीबे, अरदास, जुदे, मुहमक, दरिया, इखलास आदि उर्दू शब्दों का भी उन्होंने उपयोग किया है। अब देखें हम उन्होंने किस किस प्रकार के अलंकार के प्रयोग किए हैं। रज्जव के काव्य में अलंकार जो भी हुए हैं वो स्वाभाविक रूप से जो है प्रयोग हुए हैं। ब्रह्म के चित्रण में विरोधाभास है, तो अन्य स्थानों पर अनुप्रास, लाटानुप्रास, रूपक, उपमा, दृष्टांत व उदाहरण आदि अलंकारों की दर्शनीय छटा है। इन अलंकारों में प्रयुक्त उपमानों ने विषय को व भाव तथा विचारों को स्पष्ट व हृदयंगम करने में बड़ा सहयोग दिया है। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देखिए। अंजन माही निरंजन निर्मल, गुण अतीत गुम माही, सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिली नहीं जाही। ऐसे ही अनुप्रास, लटानुप्रास का देखिए उदाहरण। मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि विल से, तृप्ति नहीं निर्ताई, नानो सो नाने हुए, बारिक हूँ बारिक। ऐसे ही उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए। हरि भृंगी गुर डंक समान, भारत तन में भेजू प्राण। रूपक अलंकार का देखिए। रूपक का प्रयोग रज्जव ने बहुत अधिक किया है। उनकी अधिकांश साखियों में रूपक का ही चमत्कार विद्यमान है। राम नाव निज नाव गति, खेवे ज्ञान विचार, जन रज्जव दीनू मिले, तवे पहुँचे पार। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रज्जव के भाव पक्ष व कला पक्ष दोनों ही सुंदर हैं। वह अन्य कई संत कवियों से निराले भी हैं, जो उनकी साहित्य प्रियता और पांडित्य का ज्वलंत प्रमाण हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे संत कवि, रीतिकालीन संत कवि, जिन पे रीतिकाल का भी थोड़ा प्रभाव था। ऐसे समय के कवि की काव्यगत विशेषताएं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले अंक।